प्रयागराज में तैनात पीएसी के इंस्पेक्टर की लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये घटना उस वक्त घटी जब सतीश कुमार सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ दिवाली मनाकर घर पहुंचे और ताला खोल रहे थे। लेकिन इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस को समझ नहीं आ रहा है कि दिवाली वाली रात में 2 बजे जब सतीश सिंह की कार गली में घुसी तो गाड़ी की हेडलाइट में हत्यारा दिखाई क्यों नहीं दिया। इतना ही नहीं, अगर कोई कार का पीछा कर रहा था या फिर पहले से इंतजार कर रहा था तो इतनी रात में सतीश के घर पहुंचने की जानकारी और लोकेशन उसे किसने दी। इन तमाम सवालों को लेकर पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे हैं। पुलिस इस मामले को लेकर इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हर एंगल से जांच कर रही है। लेकिन इस मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सतीश कुमार सिंह के भाई ने जो पुलिस को तहरीर दी है उसमें किसी भी शख्स पर न संदेह जताया गया है और न ही किसी को आरोपी बनाया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर जब हमने डीसीपी साउथ विनीत जायसवाल से बात की तो उनका कहना है कि पुलिस टीम हर एंगल से जांच में जुटी है और केस में प्रोग्रेस है और जल्द ही इस मामले पर कुछ अहम खुलासे हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक पीएसी के इंस्पेक्टर की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले पर तफ्तीश कर रही है और कई बिंदुओं पर जांच भी कर रही है। हालांकि उनकी जो पत्नी थी उन्होंने कई बातें कही और कई संबंधों की भी बात कही। पुलिस हर दिशा में जांच कर रही है। हमारे साथ डीसीपी साउथ विनीत जायसवाल मौजूद है, वो इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं। विनीत जी, जो कल ये इंसिडेंट हुआ, किस तरीके का ये इंसिडेंट था और क्या आप लोगों को पता लगा? देखिए, दिनांक 12/13 नवंबर की देर रात करीब 2:30 बजे थाना कृष्णनगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति सतीश कुमार नाम के, जो कहीं से किसी पार्टी से अपने घर वापस लौट रहे थे, घर पहुंचते ही जो घर का गेट है वहां पर एक अज्ञात व्यक्ति ने उनको गोली मार के घायल कर दिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के उन्हें लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिर जब उच्चाधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया, यह भी बात संज्ञान में आई कि जो ये सतीश कुमार है, ये पीएसी की जो 4th बटालियन है प्रयागराज में, वहां पर क्वार्टर मास्टर के पद पे तैनात थे और छुट्टी में दिवाली के लिए अपने घर आए हुए थे। इस संबंध में जो उनके परिजन हैं, उनकी लिखित तहरीर के आधार पर थाना कृष्णनगर पे हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस घटना के जल्दी अनावरण के लिए हमारे कुल 5 टीमें लगातार इसमें काम कर रही हैं और जो हमारी सर्विलांस टीम और क्राइम टीम है उसको भी इसमें लगाया गया है। जो मौके के चश्मदीद गवाह हैं वो उनकी पत्नी है, उनके द्वारा भी कुछ जानकारियां हमें दी गई हैं, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं और आसपास के जो आने जाने वाले रास्ते हैं वहां के कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी हम खंगाल रहे हैं और जल्द ही हम इसका खुलासा करेंगे। उनकी पत्नी ने कई एक मकान की बात कही थी कि श्रृंगार नगर में एक मकान है, वहां पर कुछ लड़कियां रहती हैं, उनसे किसी तरीके के रिश्ते की बात कही थी, किसी तरीके संबंधों की बात कही थी। क्या उस दिशा में भी कुछ आप लोगों ने जांच की है, कुछ फाइंड आउट हुआ है उसमें? नहीं, बिल्कुल जानकारी करने पे ज्ञात हुआ कि जो मृतक है उनका एक पुराना मकान श्रृंगार नगर में है, जहां पर उन लोगों ने कुछ किराएदार रखे हुए हैं और मृतक की पत्नी द्वारा कई कतिपय आरोप लगाए गए हैं। उस संबंध में भी जितने भी लोग वहां रह रहे हैं उनसे भी बारी बारी पूछताछ हो रही है और उसके अतिरिक्त भी जितने भी एंगल हैं सभी पे हम जांच कर रहे हैं। उनके भाई ने जो एफआईआर लिखाई है, उस एफआईआर में क्या कोई सस्पेक्ट उन्होंने दिया है या किसी नामजद के बारे में या किसी के बारे में संदेह जताया है कि उस पर समय जांच की जाए? जो एफआईआर हमारी पंजीकृत हुई है उनके परिजनों की तहरीर पे, उसमें एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध ये एफआईआर की गई है और एफआईआर में किसी के प्रति संदेह जाहिर नहीं किया गया है। हालांकि पूछताछ में कई अहम जानकारियां, कई अहम सुराग उनके द्वारा दिए गए हैं, जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है किस तरीके का ये क्राइम हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से हत्या हुई है इंस्पेक्टर की और उनके घर के सामने में कितने लोग शामिल हो सकते हैं और किस तरीके की ये गन का यूज किया गया होगा, क्योंकि एक बड़ा मर्डर माना जा रहा है इंस्पेक्टर के घर के सामने। नहीं, अभी तक की देखिए जांच में जो मौके के चश्मदीद उनकी खुद की वाइफ हैं, उनके द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति को बताया गया है जो हट्टा कट्टा शरीर से और उसने हुडी पहन रखी थी और आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस की भी हम लोग द्वारा जांच की जा रही है और अभी इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पे पहुंचना उचित नहीं होगा। हमारे पास कई अहम लीड्स हैं और जल्दी हम इसको वर्कआउट करेंगे। जो पत्नी है उन्होंने ये कहा था कि हम गाड़ी में बैठे हुए थे, आखिर उस समय उन्होंने इंसिडेंट क्या बताया? क्या उनको वो देख नहीं पाई गोली चली या वो गाड़ी के अंदर सो रही थी? क्योंकि वो जो मूवमेंट हुआ वो क्या बताया? देखिए, उनके द्वारा ये बताया गया है पुलिस को, जो शुरुआती बातचीत हुई है, कि वो जब लौटी तो वो गाड़ी में पीछे वाली सीट पे सोई हुई थी और उनकी 10 साल की बिटिया थी, वो भी उनके गोद में सर रख के सोई थी और उनको तेज धमाके की आवाज हुई, जो उनको लगा पहले कि कोई शायद पटाखा है और जब उन्होंने बाहर देखा तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो एक साई की तरफ से
तेजी से बगल से उनके निकल गया और आगे जो है उनके पति घायल अवस्था में पड़े थे, जिसके बाद उनके द्वारा एम्बुलेंस को और पुलिस को सूचना दी गई। आखिरी सवाल है आपसे कि इस पूरे मामले पर हमने श्रृंगार नगर में भी लोगों से बात की, उनके घर पे भी बात की, तो किसी और भी एक शख्स की बात सामने आ रही है कि उनके घर में लड़ाई झगड़ा होता था किसी और शख्स को लेकर, क्या उसके बारे में कोई जानकारी मिली कि वो अननोन एक शख्स कौन है जिसको लेकर झगड़ा होता था? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, कई इसमें अहम पहलू हैं और पारिवारिक जो उनके पहले के विवाद रहे हैं, वर्तमान के विवाद रहे हैं, उसके बारे में भी इनसे जानकारी की जा रही है और जो बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में भी पूरी तफ्तीश अच्छे से की जा रही है। और जैसा कि मैंने बताया, कई अहम सुराग इसमें मिले हैं और हम अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जल्द ही इसका वर्कआउट करेंगे। तो विनीत जायसवाल डीसीपी साउथ साफ तौर से मानना है कि इसमें कई सुराग मिले हुए हैं और जल्द ही इसमें बड़ा खुलासा किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से डॉट कनेक्ट किए जा रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि हत्यारा जो भी हो बहुत दिन तक पुलिस से नहीं बच पाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।